अगर आप शहर में रहते हैं और अभी तक आपके पास आपका खुद का पक्का मकान बना हुआ नहीं है तो क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत आप गवर्नमेंट से अपना एक खुद का पक्का मकान बनवाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की धनराशि को प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने इस योजना में एक बार फिर से आवेदन शुरू कर दिया है। तो अगर आपको भी अपना एक पक्का मकान बनाना है, आपके पास पैसे की कमी पड़ रही है और अगर आप एलिजिबल होते हो तो सरकार से इस योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की धनराशि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस योजना में घर बैठे खुद से ही मोबाइल फ़ोन से कैसे अप्लाई कर पाओगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इस योजना से जुड़ने के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कैसे कैसे स्कीम निकाली गई हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आपको कौन से ऑप्शन के थ्रू इसमें आवेदन करना चाहिए। कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और जान लेते हैं कि आप आसानी से घर बैठे इस योजना के अंदर कैसे अप्लाई कर पाओगे। तो इस योजना में घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल पर टाइप करेंगे PMAYU और उसके बाद वेबसाइट का ये जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से वेबसाइट आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी, जहां पे आपको सबसे पहला ये ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर PMAYU 2.0। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे की साइड में आपको आ जाना होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ये वाला ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन PMAYU 2.0। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको ये सबसे पहले बताया जाता है कि इस योजना में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे कैसे बेनिफिट मिलता है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, उनको उनकी जमीन पर 45 वर्ग मीटर के एक पक्के मकान को बनवाने के लिए सरकार से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके बाद दूसरी कैटेगरी है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP। इस कैटेगरी में क्या होता है कि शहरों में निजी एजेंसियों द्वारा गवर्नमेंट से मिलकर जो घर बनाए जाते हैं, जिनमें अगर आप अपना आवास या फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो अगर आपकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है तो आपको सरकार से इसके तहत 2.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। और उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग ARH। इसमें जितने भी ऐसे परिवार जिनकी मकान बनवाने या खरीदने की क्षमता नहीं है, ARH के तहत शहरी प्रवासी, बेघर लोग, कामकाजी महिलाएं, श्रमिक, शहरी गरीब, रिक्शा चालक जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक है, ऐसे सभी परिवारों को सरकार से रेंटेड हाउस प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसके बाद चौथी कैटेगरी आती है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ISS। इसमें ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 से 9 लाख रुपए तक की है और वो सरकार की तरफ से घर बनवाने के लिए लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके तहत लोन पर जो इंटरेस्ट लगता है उस पर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है। अब जैसे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास आपकी खुद की ज़मीन है जिस पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, एक पक्का मकान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लीजिए। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए सबसे लास्ट में आप देखेंगे ये आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक टू प्रोसीड। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखो इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए वो भी देख लीजिए। दस्तावेज में यहाँ पर बताया गया है कि आवेदक का आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, आवेदक का सक्रिय बैंक खाता का विवरण यानी कि आपका एक्टिव अकाउंट एंड आपका आय प्रमाण पत्र और लास्ट डॉक्यूमेंट आपका भूमि दस्तावेज। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। स्टेट चूज करेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपनी आय लिखनी है, आपकी वार्षिक आय जो भी है आपके इनकम सर्टिफिकेट के मुताबिक उस आय को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड देन इसके बाद सिलेक्ट वर्टिकल वाले ऑप्शन में आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में आप नो वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और फिर एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर एज पर आधार आपका पूरा नाम एंटर कर देंगे। उसके बाद लास्ट में आकर टर्म्स एंड कंडीशन की इस बॉक्स पर टिक करेंगे और यहां पर आप जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इतना करने के बाद आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आप यहां पे एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब यहां पर सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, जिसमें आप देखेंगे आपका नाम और आपका आधार कार्ड का नंबर ऑलरेडी यहाँ पे फिल रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे एंड देन यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपकी email ID एंटर करेंगे।
इसके बाद यहाँ से आपका जेंडर चूज कर लेंगे एंड देन मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे। ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप अनाथ हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन पर ही टिक रहने देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, उनके आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर आपका मदर नेम एंटर करेंगे एंड देन उनके आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी आपको बताना होता है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसको आप चूज कर लेंगे एंड देन इसके बाद आवेदक का व्यवसाय वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लंबी सी लिस्ट निकल कर आ जाती है। आपका जो भी व्यवसाय है, जो भी आप काम करते हैं, सारे कामों के कामकाज के नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप जो भी काम करते हैं, एक लंबी सी लिस्ट है, यहाँ पे सारे कामों के नाम यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपका जो भी काम है इसमें से आप चूज कर लेंगे। इस प्रकार से आपका ऑक्यूपेशन चूज करने के बाद अब यहाँ पर क्लिक करके आपका रिलीजन चूज करेंगे। रिलीजन चूज करने के बाद आपकी कैटेगरी चूज करनी होती है। कैटेगरी के यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको आपकी क्वालिफिकेशन भी बतानी होती है, तो सिलेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी क्वालिफिकेशन चूज कर लेंगे एंड देन इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ योजनाओं के नाम लिखे हुए हैं। इन योजनाओं में से अगर आप जुड़े हुए हैं या किसी भी योजना का बेनिफिट आपने ले लिया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद फैमिली मेंबर्स का ये ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको आपके परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल्स को 1 बाय 1 करके एंटर कर देनी है। सभी डिटेल्स को अच्छे तरीके से एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इतना करते ही आप हाउस होल्ड डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, जहां पर आपको आपने जो इनकम यहाँ पर दिखाई थी, इसका आपको एक इनकम प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो इसके लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड कर देंगे एंड देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट नंबर ऑफ ईयर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये बताना होता है कि आप प्रेजेंट टाउन या आपकी सिटी में आप कब से रह रहे हैं। तो जितने भी सालों से आप रह रहे हैं उस वाले ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे और अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद अगला ऑप्शन होगा हाउस ओनरशिप। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला रहेगा ऑन, रेंट और नो हाउस, यानी कि अगर आपका खुद का मकान है तो आप ऑन वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और अगर आप बेघर हैं, आपके पास कोई घर ही नहीं है, तो आप नो हाउस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। उसके बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर एड्रेस डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आपको आपका सबसे पहले वर्तमान पता एंटर करना होता है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर एड्रेस डिटेल्स का ये ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको आपका वर्तमान पता एंटर करना होता है। एरिया पिन कोड नंबर के साथ आपका यहाँ पे कंप्लीट करंट एड्रेस एंटर कर देंगे एंड देन यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस मेंशन करना होता है। एरिया पिन कोड नंबर जरूर एंटर करना है एंड देन अब लास्ट में आकर आपको PMAY कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस एंटर करना होता है, यानी कि आप जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो निर्माण करने वाले हैं, जो आपका घर एक पक्का मकान बनाने वाले हैं, आपका जो एड्रेस है, जो पता है, वो यहां पर आप एंटर करेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में इस वाले ऑप्शन में यहां पर आपको भूमि दस्तावेज भी अपलोड करने होते हैं, यानी कि आप जहां पर अपना एक पक्का मकान बनवाने जा रहे हैं, जो आपकी जमीन है, उस जमीन का आपके पास क्या प्रूफ है, उसकी अगर आपके पास रजिस्ट्री है, पक्का है, जमीन का कोई सर्टिफिकेट है, आपके पास खतौनी है, फर्द है, तो उसको आप यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे और फिर आप इस प्रकार से फाइनली आ जाएंगे आपकी बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पर, जहां पर आपको आपकी बैंक की डिटेल्स एंटर करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करते हैं एंड देन आपके बैंक अकाउंट के नंबर को दोबारा से यहाँ पर आप एंटर करके उसकी पुष्टि करेंगे और फिर यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट का जो IFSC कोड है वो एंटर कर देंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ सरकारी योजनाओं के नाम लिखे हुए हैं। इनमें से अगर आप किसी भी योजना का बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इतना सब करने के बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन के इन दोनों बॉक्सेस पर टिक कर देंगे और फाइनल सेव वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब देखो, फाइनल सेव वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका आवेदन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और फिर जो आवेदन आपने किया है उसके मुताबिक सरकार की तरफ से आपके आवेदन की जाँच की जाएगी। जहाँ पर भी आप अपना पक्का मकान बनाना चाहते हैं, आपकी साइट पर भी विजिट होकर सरकारी अधिकारियों द्वारा जाँच होगी और फिर अगर आप एलिजिबल होते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सही पाए जाते हैं, आप हकदार होते हैं, तो आपको इस योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की जो धनराशि है आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दी जाएगी। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस योजना में घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और कैसे इसका बेनिफिट मिलता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, जान पहचान वालों में, रिलेशनशिप में सभी के साथ शेयर कर देना, ताकि आपकी वजह से, आपके एक शेयर करने से किसी को इस योजना का बेनिफिट मिल पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।